अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान से मुआहदा न हुआ और आबनाए हुर्मुज़ जल्द न खोली गई तो ईरान के बिजली पैदा करने वाले कारखानों, तेल के कुओं और पानी साफ करने वाले प्लांट समेत वो तमाम मकामात तबाह कर देंगे जिन्हें अब तक जानबूझकर नहीं छेड़ा। एक और इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान में हुकूमत तब्दील हो चुकी, जंगी ऑपरेशन रोकने के लिए अमरीका नए और ज़्यादा माकूल रजीम के साथ मुज़ाकरात कर रहा है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान के जरिए पेशरफ्त हो रही है, जल्द डील हो सकती है। बाद अज़ां एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई से मुताल्लिक़ किसी ने भी कोई खबर नहीं सुनी। हमारे ख्याल में मुज्तबा खामनेई जिंदा हैं लेकिन उनकी हालत ख़राब है। अमरीका को जल्द मालूम हो जाएगा कि ईरानी स्पीकर ग़ालिबाफ अमरीका के साथ काम करने के लिए तैयार हैं या नहीं। एक हफ्ते में इससे मुताल्लिक़ बता दिया जाएगा। ईरान ने अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान से मुज़ाकरात के दावों की तरदीद कर दी। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ईरान जंग के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान की क़यादत में की जाने वाली सिफारती कोशिशों का हिस्सा नहीं था। सालिसों के ज़रिए पैगामात ईरान तक पहुँचाए गए। ईरान को भेजी गई अमरीकी तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना, गैर माकूल और हद से मुतजाविज़ थीं। ताहम ईरान ने इलाक़ाई ममालिक की अमन की कोशिशों को खुशाइंद करार दिया। सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखने की ज़रूरत पर जोर भी दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ईरानी शहरियों के हुकूक़ का ख्याल रखे, मामलात में दूरअंदेशी का मुज़ाहरा किया जाए। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंगी अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लिविट का इंकशाफ। कहा, सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ईरान से डील चाहते हैं। ईरान जंग की मजमूई मुद्दत 6 हफ्ते रह सकती है। तर्जुमान वाइट हाउस कैरोलिन लिविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत जारी है। हमें ज़ाती तौर पर जो कुछ बताया जाता है उसमें और अवामी लिहाज से कुछ कहने में फ़र्क होता है। ईरान ने ज़ाती तौर पर हमसे जो कुछ कहा है उसको जांचा जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ का टोल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। तवक्को है कि आइंदा कुछ रोज़ में आबनाए हुर्मुज़ से 20 टैंकर्स गुजरें। दौरा चीन में सदर ट्रंप के साथ काबीना हुकाम भी जा सकते हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान, उर्दन के शाह अब्दुल्ला और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान सह-फरीकी मुलाकात। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल और बढ़ती फौजी कशीदगी के असरात पर बातचीत की गई। मुलाकात में एनर्जी सप्लाई और बैनुल-अक़वामी नक़्ल व हमल की आज़ादी को लाहक ख़तरात भी मौज़ूए बहस आए। तीनों रहनुमाओं ने खित्ते की सलामती और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और ताउन बढ़ाने पर भी बात की। खित्ते में जंग के दौरान भारत अपनी साजिशों में मसरूफ़। पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की प्लानिंग बेनकाब कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारत की खुफिया कम्युनिकेशन डी कोड करने से पता चला है कि भारत पाकिस्तानी कैदियों को रिहा करके उनके ज़रिए मकबूजा कश्मीर के सरहदी इलाकों में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना चाहता है। भारत का मकसद पाकिस्तानी फ़ौज को सरहदी कशीदगी में इंगेज करना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता। अमरीका इसराइल की ईरान पर मुसल्लत करदा जंग पर तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने ईरानी सिक्योरिटी और मईशत पर जंग से पड़ने वाले असरात पर बात की। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान पर जंग मुसल्लत करने के ख़िलाफ़ फ्रांस के मौक़िफ़ का अदा किया। शहरी अहदाफ पर हमलों की मुखालफत भी की। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने जंग के ख़ात्मे और सियासी और सफारती हल पर जोर दिया। ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमलों की 86वीं लहर दाग दी। हैफा ऑयल रिफाइनरी को एक बार फिर निशाना बनाया। हमले के बाद रिफाइनरी में आग भड़क उठी, धुएं के बादल उठते देखे गए। सनती जोन में इसराइल की केमिकल फैक्ट्री भी निशाना बनी। तल अवीव पर मिसाइल हमले के बायस इसराइली पार्लियामेंट का इजलास मौखर। इसराइली फ़ौज की ईरान जंग के आगाज़ से अब तक अपने 261 फ़ौजी ज़ख्मी होने की तस्दीक, हलाकतों की तादाद जाहिर नहीं की। ईरानी अदलिया ने अपोजिशन ग्रुप से ताल्लुक़ और हमलों की मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में 2 अफराद को सज़ाए मौत दे दी। कहा, दोनों अफराद तेहरान में देसी साख्ता लॉन्चर डिवाइसेस के ज़रिए मुसल्लह हमलों की मनसूबाबंदी कर रहे थे।
कुवैत के बिजली प्लांट और पानी साफ करने वाले प्लांट पर मशकूक हमला, एक भारतीय कारकुन हलाक। ईरान ने हमले को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। कहा कि पानी का प्लांट ईरान के अहदाफ में शामिल नहीं। खबर एजेंसी तस्नीम ने ईरानी ज़राए के हवाले से लिखा है कि पीने का पानी साफ करने का प्लांट ईरान के अहदाफ में शामिल नहीं है। ये इसराइली साजिश है कि वो ऐसे हमले करता है ताकि ईरान पर इल्ज़ाम लगे। ईरानी हुकाम ने कहा कि ईरान वाज़े कर चुका है कि खलीजी मुल्कों में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और अमरीकी फ़ौजी इसका हदफ हैं। इसके अलावा सहूनी फ़ौज, उनका दिफाई निज़ाम, सहूनी इक़्तिसादी ढांचे भी ईरान का हदफ हैं। पीने के पानी के प्लांट जैसी तनसीबात ईरान का हदफ नहीं है। बहरीन, सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात में ड्रोन और मिसाइल हमले। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक गुज़िश्ता चंद घंटों में 5 ड्रोन मार गिराए। इराक के अलुला एयरबेस पर रॉकेट हमले में एक तैयारा तबाह। इराकी वजारत दिफा की तस्दीक। बहरीन का 24 घंटों में 8 मिसाइल और 7 ड्रोन हमले रोकने का दावा। शामी फ़ौज ने दावा किया है कि इराक की सरहद के करीब शामी अड्डों को ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया है, ताहम ज़्यादातर ड्रोन्स को फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने नकारा बना दिया। दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब के मुताबिक सऊदी अरब में अमरीका का बोइंग E-3 जासूसी तैयारा ड्रोन से तबाह किया। ईरानी खबर एजेंसी ने बहरीन के ईसा एयरबेस पर अमरीकी असासों को नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। हमले में अमरीकी बहरिया के P-8 तैयारे के हैंगर समेत कई तनसीबात और इमारतों को नुकसान पहुंचा। स्पेन ने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने वाले अमरीकी तैयारे के लिए अपनी फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। हिस्पानवी वज़ीर दिफा ने कहा कि स्पेन में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे भी ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। बरतानिया का ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई में शरीक न होने का ऐलान। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा कि ईरान जंग हमारी नहीं, इसलिए हिस्सा नहीं बनेंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि वो ट्रंप से कहते हैं कि खलीजी खित्ते में जारी जंग को उनके अलावा कोई नहीं रोक सकता। अमरीका को ईरान में ज़मीनी अफवाज भेजने से रोका जाए। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अलावा वफाकी वज़रा, चारों सूबाई वज़राए आला, निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर समेत मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की भी इजलास में शिरकत। सदर ममलिकत की तवानाई मनसूबाबंदी के लिए मरबूत फैसले करने और माशी तौर पर कमज़ोर तबके को मुश्किल वक्त में तनहा न छोड़ने की हिदायत। इजलास को ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फ़िलहाल ईंधन के वाफिर ज़खायर मौजूद हैं। इससे पहले सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई। मुल्क की कौमी सलामती, खित्ते की बदलती सूरत हाल और इसके पाकिस्तान पर असरात का जायजा लिया गया। मुल्क भर में हफ्ते और इतवार को लॉकडाउन या शटडाउन का फैसला किया जा रहा है। इस फैसले से कारोबारी तबके को नुकसान होगा। कोई भी फैसला करने से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमाओं ने कहा कि एक्सपोर्ट, लोकल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री और दीगर शोबे वीकेंड से मुंसलिक हैं। अगर मईशत को तरजीह देनी है तो हर हाल में कारोबार को खोला जाए। एहसन तनवीर ने कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं देंगे तो हम कारोबार ही नहीं कर सकेंगे। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। हफ्ते में 5 दिन फिजिकल क्लासेस होंगी। हफ्ते में 4 दिन खोलने वाला नोटिफिकेशन जारी है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात का ऐलान। कहा कि ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में मामूल के मुताबिक 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी। इस्लामाबाद का सेफ सिटी होने का दावा धरे का धरा रह गया। थाना शहजाद टाउन के इलाके मारगला टाउन में डाकुओं ने मारूफ कारोबारी शख्सियत आमिर अवान को धड़ल्ले से कत्ल कर दिया, फरार हो गए। आमिर अवान का मोबाइल फ़ोन और उनके गार्ड्स का असलहा भी साथ ले गए। पुलिस ताहाल कातिलों का पता लगाने में नाकाम। पुलिस के मुताबिक डाकू पिछली रात फार्म हाउस में डकैती के लिए घुसे थे। मज़ामत पर आमिर अवान को जख्मी किया, जो अस्पताल में दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि इस तरह की वारदातें, अंधे कत्ल केसेस में मुलविस मुल्ज़िमान पकड़े गए हैं। इस वाक़े में मुलविस लोगों को भी जल्द गिरफ्तार करके सामने लाएंगे।
उम्मे अरबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा के कत्ल के तमाम मुल्ज़मान बरी। दादू मॉडल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालती फैसले पर मुल्ज़मान खुश। अपने इलाके में हवाई फायरिंग की। केस की मुद्दई उम्मे अरबाब का फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट की अपील करने का ऐलान। जनवरी 2018 में मीहड़ में उम्मे अरबाब चांडियों के वालिद, दादा और चचा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। 8 साल पुराने मुकदमे में 2 अरकान असम्बली सिंध असम्बली समेत 8 मुल्ज़मान नामजद थे। मकतूलीन के वरसा के मुताबिक तीनों अफराद को मीहड़ में सरदारी निज़ाम के खिलाफ तमंदार कौंसिल बनाने पर निशाना बनाया गया था। कराची के इलाके क्लिफ्टन में जमजमा पार्क से मुतसिल सुपर स्टोर में लगी आग 16 घंटे बाद बुझा दी गई। आग इब्तदाई तौर पर स्टोर में मौजूद ATM में लगी, जिसने बेसमेंट, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को अपनी लपेट में ले लिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जमजमा पहुंच गए, मुतासरा इमारत का जायजा लिया। बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान के 3 अफराद कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड। तर्जुमान FIA के मुताबिक फैमिली श्रीलंका जाने के लिए कराची एयरपोर्ट पहुंची थी। इमिग्रेशन क्लियरेंस के दौरान रोका गया। मुसाफिरों के पास ना होटल बुकिंग थी, ना ही मुनासिब माली वसाइल। खातून के शौहर ने सियासी पनाह हासिल कर रखी है। मुसाफिरों ने श्रीलंका जाकर असाइलम हासिल करने का इरादा जाहिर किया। चकवाल के इलाके रावलपिंडी रोड भकड़ी के करीब 2 कारों में टक्कर, 2 अफराद जहाँ बहक, 4 जख्मी। लाशें और जख्मी DHQ अस्पताल मुंतकिल। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों का ताल्लुक खेवड़ा ज़िला जेहलम से बताया जा रहा है। जंग ग्रुप के साबिक चेयरमैन, पब्लिशर और अखबार जहां के साबिक मैनेजिंग एडिटर मीर जावेदुर रहमान की 6ठी बरसी आज मनाई जा रही है। जनूबी लबनान में धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन के 2 एहलकार हलाक, 2 जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा मिशन के मुताबिक हलाक एहलकारों का ताल्लुक इंडोनेशिया से था। एहलकारों की गाड़ी तबाह। 1 रोज़ पहले भी जनूबी लबनान के देहात में प्रोजेक्टाइल धमाके से अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का 1 एहलकार हलाक हुआ था। अमन मिशन पर हमलों के खिलाफ फ्रांस का अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। बरतानिया में कर्जे पर कार लेने वाले लाखों ड्राइवर्स हर जाने के हकदार। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज पर कार खरीदने वालों को ज़्यादा शरह सूद के साथ मुआहदे किए गए थे। फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी के मुताबिक अप्रैल 2007 से नवंबर 2024 तक होने वाली डील्स पर ड्राइवर औसतन 829 पाउंड के हकदार होंगे। लाखों ड्राइवर्स को रवां बरस 7.5 अरब पाउंड हर जाने की अदायगी की जाने की तवक्को। दुबई का कारोबारी शोबे के लिए 1 अरब दरहम इमदादी पैकेज का ऐलान। हुकाम के मुताबिक बिजनेस सपोर्ट पैकेज 1 अप्रैल से 3 से 6 माह में नाफिज होगा। दुबई हुकाम का मौजूदा चैलेंजेस को मौके में बदलकर मईशत मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। दुबई में बगैर ड्राइवर वाली टैक्सी सर्विस का बाकायदा आगाज़। चीनी कंपनियों के ताउन से सर्विस दुबई के इलाके जुमेरा उमुल क़सीम में शुरू कर दी गई। 100 खुदकार टैक्सियां दुबई ट्रांसपोर्ट नेटवर्क में शामिल। मुस्तकबिल में गाड़ियों की तादाद बतदरीज बढ़ाने का मंसूबा है। फास्ट बॉलर नसीम शाह पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी करने पर PCB ने 2 करोड़ रुपए जुर्माना आयद कर दिया। PCB ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पर तनकीद करने पर नसीम शाह को शोकाज नोटिस जारी किया था। PSL के इब्तदाई मैच से कबल नसीम शाह के सोशल मीडिया अकाउंट से मरियम नवाज पर तनकीद की गई थी। नसीम शाह ने डिसिप्लिनरी कमेटी को जवाब भी जमा कराया और कमेटी के सामने पेश भी हुए। फास्ट बॉलर ने अपने सोशल मीडिया मैनेजर को भी नौकरी से फारिग कर दिया। PCB ने नसीम शाह के सोशल मीडिया एडवाइज़र को ब्लैक लिस्ट कर दिया। लाहौर कलंदर्स ने सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी पर कप्तान शाहीन आफरीदी पर 10 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया। फ्रेंचाइज ने मामले की अंदरूनी तौर पर मुकम्मल तहकीकात की। लाहौर कलंदर्स ने फैसले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी आगाह कर दिया। कलंदर्स के खिलाड़ियों पर मकामी सिक्योरिटी ने 28 मार्च को प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की शिकायत की थी। सिकंदर रजा के मेहमानों को शाहीन आफरीदी सिक्योरिटी से मना करने के बावजूद प्लेयर्स रूम में लेकर गए थे।